जो राजा सिंह को हराने के मौक़िफ़ में है, हम वहाँ समझिए इलेक्शन से 4 दिन पहले पूरा धावा मोलेंगे, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। जिसने मस्जिद को गिराया हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। आप बोलेंगे कि कांग्रेस ने भी बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वक़्त कांग्रेस के साथ थी। ये नई कांग्रेस है। साबिका बाबरी मस्जिद की शहादत वाली कांग्रेस होती तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते। कांग्रेस की हम तायद कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये कह रहा हूं कि आदिलाबाद की जो सीट है वो सीट से हम इत्तेफाक नहीं रखते। हम कांग्रेस को सपोर्ट उस सीट पे नहीं करेंगे। आप बोलेंगे बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं अलाई पार्टी की तरफ से भी कि मस्जिदें बना दी गई और कांग्रेस ने मस्जिद नहीं बनाया था। तो मैं उनसे सवाल करता हूं, जो अलाई पार्टी है, 10 साल कांग्रेस की जूतियों के पास बैठने वाले आज टीआरएस की हिमायत कर रहे हैं और टीआरएस अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी के पिच पर खेल रही है। देखा गया कि मजलिस ताकतवर है, पिछले कई दिनों से। देखिए, कौन ताकतवर है कौन कमज़ोर है उससे कोई समझिए कि बहस इस वक्त नहीं। अब ताकतवर है उसके पीछे चले जाएंगे तो चाहिए फिरौन के पीछे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए अहमद पाशा खादरी पहुंचे, वहां राजा सिंह भी पहुंचा। अब क्या अंडरस्टैंडिंग से पहुंचा नहीं बोलूंगा, वहां गड़बड़ हो गई। आज तक मस्जिद का शेड फंस गया, कोई सवाल नहीं करा। ना वक्फ चेयरमैन को हया, ना समझिए कि साहब होम मिनिस्टर को हया, कोई हया नहीं। वक्फ बोर्ड की जमीन थी, वो हुकूमत की जमीन नहीं थी जहां मसाजिद गिरा दिए गए। आप तमाम नाज़रीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। आज बतारीख 14 नवंबर को तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की हिमायत का ऐलान किया, क्योंकि नई कांग्रेस आरएसएस और बीजेपी से मुकाबला करने की पॉलिसी पर गामजान है और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। ये ऐलान सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान जनाब मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने किया। 14 नवंबर को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुश्ताक मलिक ने बताया कि तहरीक मुस्लिम शब्बान ने अपनी 13 निकाती मंशूर मुतालबात तमाम सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान को पेश किए थे। कांग्रेस के आला सतही कायदीन मानिकराव ठाकरे, इंचार्ज तेलंगाना मंसूर अली खान, जनरल सेक्रेटरी AICC और दिगर कई सारे ज़िम्मेदारान इस मौके पर मौजूद थे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल की यह खुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल करता हूँ, आपका शुक्रिया जो आपने ज़हमत की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तेलंगाना में गुज़िश्ता 9.5 साल टीआरएस की हुकूमत और फिर मौजूदा हालात पर आपसे कुछ बात करनी है। फिर तहरीक मुस्लिम शब्बान और मुसलमानान तेलंगाना का इन इंतखाबात में क्या रोल होगा उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि देखिए, तहरीक मुस्लिम शब्बान का ये बुनियादी उसूल है और उसके बुनियादी मकासद में ये बात है कि जिसने मस्जिद को गिराया हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, जिस हुकूमत ने मस्जिद को गिराया उसके साथ तहरीक मुस्लिम शब्बान कभी खड़ी नहीं रही। आप बोलेंगे कि कांग्रेस ने भी बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, तो कांग्रेस को आंध्र प्रदेश की रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वक़्त समझिए कि कांग्रेस के साथ थी, लेकिन हमने पूरी रियासत में पूरी ताकत से कांग्रेस की मुखालिफत की। एनटी रामाराव को अपने स्टेज पर बुलाया
और एनटी रामाराव का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उस वक्त तहरीक मुस्लिम शब्बान के नाम से। तो बात कहने की ये है कि जो मस्जिद गिराता है उसके साथ हम नहीं ठहरते, और ये जो हुकूमत है ये हुकूमत मसाजिद को शहीद करने की ज़िम्मेदार है। आप बोलेंगे बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं अलाई पार्टी की तरफ से भी कि मस्जिदें बना दी गई और कांग्रेस ने मस्जिद नहीं बनाया था। तो मैं उनसे सवाल करता हूं, जो अलाई पार्टी है, 10 साल कांग्रेस की जूतियों के पास बैठने वाले आज टीआरएस की हिमायत कर रहे हैं, और टीआरएस अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी के पिच पर खेल रही है। ये एक अहम सवाल है कि टीआरएस भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेल रही है, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ तहरीक मुस्लिम शब्बान की बुनियादी लड़ाई है, और 3 दहों से ज़्यादा इस लड़ाई को हम लड़ते हुए आए। तो वो जमातें जो आरएसएस और बीजेपी की पिच पर खेलती हैं उसकी हिमायत और तायद का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब मैं पर्दे के पीछे कौन कौन रब पैदा करा, क्या क्या ऑफर्स दिए गए, क्या क्या बातें हुई, वो बातें तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन याद रखिए कि हमारी जिद्दोजहद क़ुरबानी से इबारत है। हमारी पूरी जिद्दोजहद क़ुरबानी से इबारत है, और हम मिल्लत के लिए क़ुरबानी देते हैं। हम अपनी ज़ात के लिए कभी कोई बात कभी नहीं सोचे, ये बुनियादी बात है। अब सेक्रेटेरिएट की जो मसाजिद हैं, बड़ा ढंडोरा पीटा गया आज पहली मर्तबा, क्योंकि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी का अजीमुशान कारनामा है, जिसकी जहद मुसलसल के नतीजे में सेक्रेटेरिएट की मसाजिद तामीर हुई, और 1 मिलियन सिग्नेचर्स कैंपेन तेलंगाना के अजला में, देहातों में हमने चलाई थी। मस्जिद इक्काना अंबरपेट की मस्जिद, आप साहब बहुत एक्सेस रखते हैं होम मिनिस्टर से। होम मिनिस्टर साहब ने मुझको और मेरे साथ के उलमा को लंच पे बुलाया था। बुला के खाना खिलाकर मैंने कहा लंच पे मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा कि भाई के घर पे भाई लंच को नहीं आ सकता। बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कह रहा हूँ। ठुड्डी को हाथ लगाकर उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं मुश्ताक भाई, ये इलेक्शन गुजर जान दीजिए, आप कुछ मत करिए, एक खाना मस्जिद तामीर हो जाएगी। मैं चीफ मिनिस्टर से बात कर चुका हूँ। आप सवाल करिए कि क्या चीफ मिनिस्टर से महमूद अली साहब बात करें तो वो वादा वफा नहीं हुआ या क्या हुआ। दूसरी बात, वहाँ पर शेड पड़ रहा था एक खाना मस्जिद का, कोई एमएलए को किसी को वहाँ एतराज़ नहीं था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए अहमद पाशा खादरी पहुँचे, वहाँ राजा सिंह भी पहुँचा। अब क्या अंडरस्टैंडिंग से पहुँचा नहीं बोलूँगा, वहाँ गड़बड़ हो गई, आज तक मस्जिद का शेड फंस गया, जबकि मस्जिद का शेड पड़ रहा था वहाँ पर। किसी को हिंदू समझिए कि आजू बाजू रहने वाले हिंदू लोग वज़ू के लिए पानी दे रहे थे। दिस इज़ द पोजीशन, दिस वॉज द पोजीशन। मगर समझिए कि साहब अब सियासी खेल खेला गया। अल्लाह इनको देखेगा, जो मस्जिदों को बनने के लिए सियासी खेल खेले हैं, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करेगा। तो बहरहाल समझिए मोइनाबाद रेप का भी मसला, मोइनाबाद रेप विक्टिम है साहब, बच्ची एक रेप हुआ था, बीआरएस का लीडर रेप करा था मोइनाबाद में बच्ची को, हाँ, मधु यादव। उसको बहरहाल उसकी फैमिली को हर महीना हमारे पास से राशन जाता है, हम कमिट करे थे, वो दैट इज़ डिफरेंट, वो नहीं बोलूँगा। तो ये कि वो समझिए कि जो लड़की है उसके घर पे कोई नहीं गया, रेप हुआ उसकी बहन का, मर्डर, उन्हें सुसाइड कर ली घर में, हाँ, और उसकी छोटी बहन समझिए विटनेस है, बाप बिल्कुल गरीब है, गरीब फैमिली के लोग हैं, और उसको डबल बेडरूम मकान देते बोले।
आज तक डबल बेडरूम मकान उसको नहीं मिला। रेप विक्टिम की बात कर रहा हूँ, रेप विक्टिम, और उसके अगेंस्ट में नॉन मुस्लिम्स के बहरहाल रेप हुए, अच्छा करे आप, हेल्प करें, उनको डबल बेडरूम भी दिए, कंपनसेशंस भी दिए, सब दिए, मगर मुसलमान को समझिए, मुसलमान तो यतीम का पोट्टा है, दलालों के बीच में फंसा हुआ है मुसलमान, उसको तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये एक लंबी फहरिस्त है। मैं मज़ीद समझिए कि ये बात नहीं बोलूँगा। उस्मानिया दवाखाना गिरा देता हूँ, वो ऐसा कर देता हूँ, मस्जिदें गिरा दी, सेक्रेटेरिएट की आपके बाप की जागीर की ज़मीन पे नहीं बनी हुई थी, वोट की ज़मीन थी मस्जिदों पे, कोई सवाल नहीं करा, ना वक्फ चेयरमैन को हया, ना समझिए कि साहब होम मिनिस्टर को हया, कोई हया नहीं। वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, वो हुकूमत की ज़मीन नहीं थी जहाँ मसाजिद गिरा दिए गए। तो दिस इज़ द सिचुएशन। ये समझिए कि और बहुत कुछ गिना सकता हूँ, बहुत वक्त। देखिए, हम किसी के बंदवा मजदूर और ग़ुलाम नहीं हैं, एक बात अच्छी तरह से याद रखिए। नहीं, हम तायद कर रहे हैं, हम गलत को गलत कैसे बोलेंगे? मस्जिद गिर गई तो उन्हें रिग्रेट बोलते, थैंक यू वेरी मच, बल्कि पैरों पे जाके सर नहीं रखने वाला मुश्ताक मलिक। पूरी ज़िंदगी मुश्ताक मलिक की ज़िंदगी इबारत है लड़ाई से और हक़ के लिए। कांग्रेस की हम तायद कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आदिलाबाद की जो सीट है, वो सीट से हम इत्तेफाक नहीं रखते। हम कांग्रेस को सपोर्ट उस सीट पे नहीं करेंगे। उसके साथ गोशा महल पर भी बहुत क्लियर समझिए कि बात मैंने कही, हम गोशा महल पे भी तुम्हारी तायद नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि गोशा महल पर बीआरएस ताकतवर है या कांग्रेस ताकतवर है। कौन समझिए कि साहब शाती में रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराएगा, जो गुस्ताख रसूल शाती में रसूल को जो हराएगा, उसकी हम हिमायत करेंगे। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हम समझिए कि अपनी ज़ात और मफाद के लिए कोई समझिए ऐलान नहीं कर रहे हैं। जो राजा सिंह को हराने के मौक़िफ़ में है, हम वहाँ समझिए इलेक्शन से 4 दिन पहले पूरा धावा मोलेंगे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो समझिए कि वो हमारी अपनी प्लानिंग है। मगर चाहे बीआरएस ताकतवर हो, हम उसी को समझिए कि साहब बीआरएस के हक़ में फ़िज़ा चलाएंगे। कोई जलसे नहीं करेंगे, कोई धूम धड़ाके नहीं करेंगे, कोई समझिए हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। हल्ला गुल्ला करना भी नहीं चाहिए ऐसे मसाइल पर, आपको स्ट्रैटेजिकल काम करना चाहिए। तो गोशा महल पर हमारा स्टैंड क्लियर है। हम गोशा महल पर समझिए कि तायद इनकी नहीं कर रहे हैं, और उससे हट के पूरी स्टेट में ये नई कांग्रेस है। एक और बात अहमियत की समझिए मैं कह रहा हूँ, ये नई कांग्रेस है। साबिका बाबरी मस्जिद की शहादत वाली कांग्रेस होती तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते। ये नई कांग्रेस है। नई कांग्रेस इन द सेंस, ये कांग्रेस बहरहाल आरएसएस की आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये समझिए कि लड़ाई लड़ रही है। और राहुल गांधी इस नई कांग्रेस के बहरहाल बड़े लीडर, बड़े चेहरे की हैसियत से सामने आए हैं, और उन्होंने कहा कि हम आरएसएस से लड़ाई लड़ेंगे। तो इस वजह से हम ये नई कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं। और रियासत के तमाम मुसलमानों से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करें। ये एक एक वोट में कोई तफरीहन या फिर जैसा तकिए कलाम है उस पर नहीं कह रहा हूँ। आपको 80 to 90% पोलिंग अपने अपने इलाकों में कराना पड़ेगा। तो फिर ये समझिए कि साहब जो बैकडोर से आरएसएस की या समझिए कि बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं उनको शिकस्त होगी। आपको 80 to 90% पोल समझिए आपको कराना पड़ेगा। तो मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें, बल्कि पोलिंग के दिन ख़ास तवज्जो दें। और वो ख़ास तवज्जो समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग की हो। ख़ुद शहर हैदराबाद में जो पोलिंग टर्नआउट है वो बहुत कम है, 35%, 42% है। तो पोलिंग होनी चाहिए, पोलिंग एक हक़ है। ज़्यादा से ज़्यादा पोल समझिए कि करना चाहिए।
जो इलाके मैंने कहा, बोधन, बहादुरपुरा, याकुतपुरा, चंद्रैन गुट्टा, गोशा महल, चार मीनार, आदिलाबाद, ये इलाकों पर कांग्रेस को हमारी तायद नहीं रहेगी। इसकी सपोर्ट करेंगे वो देखिए, मैं तो अभी आपको गोशा महल तो बोल दिया, दूसरे बाकी हम गौर कर रहे हैं, वहाँ उम्मीदवार की बुनियाद पे सपोर्ट करें। ठीक, देखा गया कि मजलिस ताकतवर है पिछले कई दिनों से। देखिए, कौन ताकतवर है कौन कमज़ोर है उससे कोई समझिए कि बहस इस वक्त नहीं है। अब ताकतवर है उसके पीछे चले जाएंगे तो चाहिए फिरौन के पीछे, अबू जहल के पीछे ताकतवर थे ये लोग। सवाल आइडियोलॉजी का है बस। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ़्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी रब्ता कर सकते हैं।